ये घटना मेरे गांव रामपुर में हुई थी। उस दिन मैं अपने दोस्त अनिल से मिलने उसके घर गया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, मैंने देखा कि सामने वाले मकान के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मैं हैरान रह गया और अनिल से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? अनिल ने गंभीरता से जवाब दिया, कुछ नहीं यार, कहते हैं कि सामने वाले घर में किसी पर आत्मा का साया है। मुझे ये सुनकर अजीब लगा और मैं भी उस घर की ओर बढ़ गया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक करीब 20 साल की लड़की को चारपाई से कसकर बांधा गया था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था और उसके मुंह से कभी मर्दानी तो कभी औरतों जैसी आवाजें निकल रही थीं। पूरा माहौल डरावना हो गया था। जब भी वो लड़की अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, चारपाई की पट्टियां चरमराने लगतीं। उसके परिवार वाले, उसके भाई, पिता और कुछ अन्य लोग उसे काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, हटो हटो, तांत्रिक बाबा आए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। सभी की नजरें एक लंबे काले कपड़े पहने व्यक्ति पर पड़ीं। उसके गले और हाथों में ढेर सारी मालाएं थीं और उसके बाल इतने गंदे थे जैसे सालों से धुले न हों। मुझे उस लड़की से ज्यादा इस बाबा से डर लगने लगा। जैसे ही बाबा ने अपने झोले से कुछ भभूत निकाली और लड़की पर छिड़की, लड़की ने गहरी डरावनी आवाज में हंसते हुए कहा, क्या ये कम्युनिस्ट लौंडे यहाँ भी रूप में आ गया? यह सुनते ही बाबा का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। लड़की फिर चिल्लाई, क्या साले साइकिल चोर, तेरा दिल नहीं भरा? अब बाबा भी बनेगा? लौट जा। तांत्रिक के चेहरे पर अब डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने फिर से भभूत निकाली और लड़की पर छिड़की, लेकिन इस बार लड़की शांत हो गई। तभी कुछ अजीब हुआ। बाबा अचानक चीखने लगा और दीवारों से टकराते हुए भाग खड़ा हुआ। वो दौड़ता हुआ गांव के एक सुनसान मैदान में जा पहुंचा और वहां जमीन को नाखूनों से खरोचने लगा। वो मिट्टी उठाकर अपने ऊपर फेंकने लगा। गांव के 4-5 लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि वो बेहोश न हो गया। उधर घर में बंधी लड़की भी अचानक होश में आ गई और एक शांत आवाज में बोली, किसी और को बुलाना है तो बुला लो, लेकिन मैं रानी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। उनका चेहरा शांत था, सफेद दाढ़ी उन्हें और भी प्रभावशाली बना रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहे हो? लड़की, जो अब तक गुस्से से भरी हुई थी, अचानक डर गई। उसने घबराकर कहा, आप यहाँ क्यों आ गए? चले जाइए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो तुम इसे छोड़ दो और चले जाओ। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। बुजुर्ग ने अपनी जेब से पानी की एक छोटी बोतल निकाली और बोले, इसे पिला दो। जैसे ही लोगों ने लड़की को पानी पिलाने की कोशिश की, उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बुजुर्ग बोले, इसके मुंह पर ऊपर से कुछ बूंदें डालो। जैसे ही पानी की बूंदें उसके मुंह को छूने लगीं, एक अजीब काला धुआं निकलने लगा और हवा में एक भयंकर आवाज गूंज उठी, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया।